अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से
उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ذहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा विराम। अभ्यास अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा। ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे है रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। तूफान उठ रहा है और छा रहा अंधेरा। तूफान उठ रहा है और छा रहा अंधेरा, और छा रहा अंधेरा। ऐसे में मेरे मालिक, ऐसे में मेरे मालिक, दामन न छूट जाए। ऐसे में मेरे मालिक, दामन न छूट जाए। शायद
इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। सदियों से चल रहा हूँ, जामे बदल बदल कर। सदियों से चल रहा हूँ, जामे बदल बदल कर। जामे बदल बदल कर। कितना बड़ा सफर है, कितना बड़ा सफर है, जो खत्म हो न पाए। कितना बड़ा सफर है, जो खत्म हो न पाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। अब तेल चुक गया है और जल चुकी है बाती। अब तेल चुक गया है और जल चुकी है बाती। और जल चुकी है बाती। ये दीप साधना का, ये दीप साधना का, अब कैसे टिमटिमाए। ये दीप साधना का, अब कैसे टिमटिमाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। बाजार जिंदगी में सब कुछ तो है खरीदा। बाजार जिंदगी में सब कुछ तो है खरीदा। सब कुछ तो है खरीदा। बस रह गया वो बाकी, बस रह गया वो बाकी, जिसके लिए थे आए। बस रह गया वो बाकी, जिसके लिए थे आए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए।
अब इंतहा हुई है, मालिक मेरे भरम की। अब इंतहा हुई है, मालिक मेरे भरम की। मालिक मेरे भरम की। ये तेरे मेरे पर्दे, ये तेरे मेरे पर्दे अब तक भी उठ न पाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए। शायद इधर से आए तू, शायद उधर से आए। बैठे हैं रह गुजर पे, दिल का दिया जलाए।
अनुपम नारी रत्न माता कौशल्या। राजाज्ञा के औचित्य अथवा अनौचित्य का निर्णय तो सर्वसमर्थ गुरु वशिष्ठ, विद्वान मंत्रीगण एवं प्रजा स्वयं ही कर लेगी। तुम राजमाता हो, अपने पुत्र के मुख की ओर देखो, वो कितने शांत भाव से वनगमन को उद्यत खड़ा तुमसे अनुमति की याचना कर रहा है। उसकी वाणी अथवा चेष्टाओं से कहीं कोई उद्वेग नहीं परिलक्षित हो रहा। कर्तव्य पथ पर अडिग खड़ा है वो। तुम्हारा कोई भावनात्मक निर्णय कहीं उसके पथ की बाधा न बन जाए। अपने पुत्र को संभालो कौशल्या, राम को अपना ममतामय आशीर्वाद प्रदान करो। किंतु एकमात्र पुत्र, उसकी नवविवाहिता नवनीत सी कोमल सुकुमारी वधू और ये 14 वर्ष का कठोर वनवास, इस तुमुल संघर्ष को सह न सका माता का हृदय। वह अचेत हो गई। चेतना आते ही फिर वही विचार श्रृंखला आरंभ हुई, जिस पुत्र को महर्षि विश्वामित्र के संरक्षण में अल्पकाल के लिए भेजते समय भी महाराज विचलित हो उठे थे, उसे इस भांति 14 वर्ष के लिए वनवास देकर वे स्वयं भी क्या स्वस्थ और कुशल रह सकेंगे। छाया की भांति बचपन से ही राम के साथ सदा रहने वाले लक्ष्मण क्या राम को अकेला वन जाने देंगे। अपने इष्ट देव के समान अग्रज का सम्मान करने वाले भरत इस पूरे प्रसंग को जानकर इस प्रजा का तो क्या अपने शरीर का भी भली भांति पालन नहीं कर सकेंगे। तब क्या होगा इस साम्राज्य का भविष्य। अरे अयोध्या के राजप्रासाद, तुझे आज ब्राह्मणों के कंठ से निकले सस्वर वेद मंत्रों और मंगल वाद्यों से मुखरित होना था। उसके स्थान पर माताओं के क्रंदन और आकुल प्रजा का आर्तनाद ही सुनाई देगा। जिसे राजसी वेश में सिंहासनसीन होना, सबका अभिवादन स्वीकार करना था, वह असमय ही वल्कल वसन धारण कर 14 वर्ष के लिए सबकी आंखों से ओझल हो जाएगा। आंखों से ये सब देखने से पूर्व ही हृदय तुम विदीर्ण क्यों नहीं हो जाते। सोचते सोचते माता कौशल्या विकल हो उठी। वन गमन की अनुमति देना सरल नहीं था, रोक पाना संभव नहीं था और उचित भी प्रतीत नहीं हुआ। इस संघर्ष में कर्तव्य ने भावना के ऊपर विजय पाई। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए माता ने अपना वर्धस्थ पुत्र के मस्तक पर रखा और आशीर्वाद सहित वन गमन की अनुमति प्रदान की। वही हुआ जिसकी आशंका थी। राम से विहीन सूनी अयोध्या में न लक्ष्मण रह सके और न सुकुमारी सीता ही। सबके देखते देखते सपत्नीक श्री राम मुनिवेश बनाकर अनुज सहित सुमंत्र जी के रथ पर बैठकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। आकुल प्रजा और परिजन ठगे से खड़े रह गए। महाराज दशरथ श्री राम को मुनिवेश में देखते ही अचेत हो गए थे। चेतना के लौटने पर सूने प्रासाद में व्याकुल रानियों और प्रजा का करुण रुंदन सुनकर वे और अधीर हो उठे। उन्हें अपनी प्रिय छोटी रानी, उसके भवन, उससे संबंधित सभी वस्तुओं, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घोर वितृष्णा हो चली। पीड़ा से वे छटपटाने लगे। उनकी ऐसी दशा देख महारानी कौशल्या अपनी समस्त वेदना को भूलकर अपने महल में ले गई और कोमल वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करने लगी कि महाराज 14 वर्ष होते ही कितने हैं, धैर्य धारण कीजिए। आप समस्त अयोध्या के आश्रय हैं। आपके स्वास्थ्य और शांति बने रहने पर तो 14 वर्ष का अल्प समय पलक मारते ही व्यतीत हो जाएगा। राम वन से लौटें तो आप अपने हाथों से पुनः राज्य पद प्रदान कीजिएगा। यदि आप ही इस भांति अधीर और अस्वस्थ रहे तो अयोध्या असमय ही अनाथ सी हो जाएगी। किंतु बड़ी महारानी के ये मृदु वचन भी महाराज के संताप्त हृदय को शांति नहीं दे सके। उनकी दृष्टि में अब अयोध्या में नष्ट होने के लिए शेष रहा ही क्या था। उसका प्राण तो वन की ओर चला गया था। शोकाकुल महाराज के प्राण भी जर्जर काया में अधिक समय तक न रह सके। राम का स्मरण करते करते वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। शोक,
अपार शोक। सारा रनिवास बिलख उठा। अवधि पूर्ण होने की आशा के सहारे वे पुत्र वियोग को सह भी नहीं पाई थी कि ये दारुण पति वियोग आ उपस्थित हुआ, जिसमें पुनः मिलन की कोई संभावना भी नहीं थी। माता कौशल्या अपने को नितांत निराश्रय और दीन अनुभव कर रही थी। चक्रवर्ती नरेश का अंतिम संस्कार कर शोकाकुल माताओं को धैर्य बांधने के लिए चारों में से एक भी पुत्र उपस्थित नहीं था। महर्षि के आदेश से भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। इस पर समस्त कुचक्र से नितांत अनभिज्ञ भरत अयोध्या के राजमार्ग पर आए। उन्हें आया देख अयोध्या के नागरिकों के मुख प्रसन्न नहीं हुए। उनके नेत्रों में उपेक्षा और रोष के भाव स्पष्ट थे, किंतु पितृ दर्शन की तीव्र उत्कंठा के कारण भरत इस ओर ध्यान न दे सके। वे शीघ्रता से कैकेयी जी के भवन में पहुंचे और माता के निराभरण सद्य विधवा वेश को देखकर सहम गए। अभी इस आघात को सह भी न पाए थे कि रामवन गमन और उसकी परिणाम स्वरूप महाराज के देह त्याग का पूरा वृतांत सुनकर तो वे स्तंभित ही रह गए। प्रजाजनों की तिरस्कार भरी दृष्टि का रहस्य अब उनकी समझ में आया। वेदना, आक्रोश, आत्मग्लानि के दुसह भावों से हृदय जलने लगा। कैकेयी के भवन में क्षण मात्र के लिए भी ठहरना असंभव हो गया। अब कहाँ जाएं और क्या करे भरत? कौन उसके शोक संतप्त हृदय की मर्मांतक पीड़ा को समझकर उसे सांत्वना प्रदान करेगा? सहसा उनके पद द्रुत गति से बढ़ गए बड़ी माता के भवन की ओर। मार्ग में विचार आया, कौन सा मुख लेकर माता के सम्मुख जाओगे भरत? तुम्हारे ही कारण उनके एकमात्र पुत्र को वनवास मिला और उन्हें वैधव्य का ये दारुण दुख झेलना पड़ा। कुसुम कुमारी जानकी सी वधू और छोटे भाई लक्ष्मण को असमय ही तपस्वी होना पड़ा। अब और कौन सी आशा लेकर उनके समीप जाओगे? किंतु नहीं, जाना ही होगा भरत। निज जननी भी जिस हृदय को नहीं समझ पाई, उसे यदि उदार मना बड़ी माँ भी नहीं समझ सकी, तो संपूर्ण त्रिलोक में कौन समझ सकेगा? गति पुनः तीव्र हो गई। वे माता कौशल्या के द्वार पर पहुंचे। अपने सूने भवन में दैन्य और करुणा की मूर्ति सी माता कौशल्या भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि वे सहसा चरणों में आ गिरे। हृदय का समस्त भावाकुल संवेग द्रवित होकर नेत्रों द्वारा बरसकर माता के पदों का प्रक्षालन करने लगा। अधीर होकर माता ने अंक में समेट लिया अपने लाल को, मानो राम ही लौट आए हों। कुछ क्षण तक आत्मविस्मृत सी हो वे अपने ममतामयी करों का स्पर्श भरत को प्रदान करती रहीं। कुछ सावधान होने पर अवरुद्ध कंठ से बोली, वत्स भरत, तुम आ गए मेरे लाल। तुम्हें देख ये हृदय शीतल हो गया। एकमात्र तुम ही अब मेरे और इस सारी प्रजा के अवलंब हो। यों कातर मत हो। तुम्हारी मनोव्यथा को मैं भली भांति समझ रही हूँ, किंतु ये समय भावना के वेग में बहने का नहीं, कर्तव्य को पूरा करने का है। सावधान हो। पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करो। उसके बाद महर्षि जो आज्ञा दें उसका सहर्ष पालन करो। माता का स्नेहमय स्पर्श पाकर और उनकी कोमल वाणी को सुन भरत आश्वस्त हुए। उन्होंने वैदिक विधान के साथ पिता की उत्तर क्रिया को संपन्न किया, किंतु पिता की आज्ञा का पालन महर्षि द्वारा प्रस्तावित व माता कौशल्या द्वारा अनुमोदित अयोध्या के राज्य सिंहासन को वो स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने भरी सभा में श्री राम को अनुन्य पूर्वक पुनः अयोध्या लाने और राज्य पद पर प्रतिष्ठित करने के हेतु अपने चित्रकूट प्रस्थान की घोषणा कर दी। इस निर्णय को सुन महर्षि वशिष्ठ सहित सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित रह गए। प्रजा पुलकित थी, किंतु माता कौशल्या का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें विश्वास था कि दृढ़ निश्चय श्री राम अवधि को पूर्ण किए बिना कदापि अयोध्या नहीं आएंगे।
उनकी दृढ़ता की प्रतिक्रिया इस कोमल हृदय भरत पर क्या होगी, इसकी कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप उठा। वे व्यग्र हो उठी, स्वयं भी भरत के साथ चित्रकूट जाने के लिए। फिर तो राम मिलन के लिए उत्कंठित सभी रानियां, मंत्रीगण, सेना, प्रजा, सभी महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में चित्रकूट जाने के लिए तत्पर हो गए। इस विशाल जन समूह को साथ लिए भरत चित्रकूट की ओर प्रस्थित हुए। भावावेश से उनका हृदय भरा हुआ था। शरीर की सुध-बुध नहीं, खाना पीना, चिंता तक नहीं। उनकी ओर से सदा सतर्क रहने वाली माता कौशल्या ही उन्हें श्रमित जान कभी रथारूढ़ कराती, कभी क्षुधित देख किंचित जलपान करने का अनुरोध करती। भावुक भरत उनके ममतामय आग्रह की अवहेलना कर ही नहीं पाते थे। इसी भांति यात्रा पूर्ण हुई। चित्रकूट पहुंचकर सबने मानो किसी ऐसे आनंदमय लोक में विश्राम पाया जहां सांसारिक चिंताएं मिट जाती हैं, विघ्न बाधाएं शांत हो जाते हैं। श्री राम के दर्शन सभी ने अपने अपने अब तक के सुकर्मों को सफल माना। श्री राम के दर्शन कर सभी ने अपने अब तक के सुकर्मों को सफल माना। इसी समय मिथिला नरेश महाराज जनक भी अपने राज परिवार सहित चित्रकूट आ उपस्थित हुए। बड़ा अद्भुत मिलन था। सर्वत्र प्रेम करुणा का साम्राज्य छाया हुआ था। सबके मन में एक ही कामना थी कि किसी भांति श्री राम अयोध्या लौट चलें। किंतु महर्षि द्वारा प्रस्तुत धर्म की व्याख्या, विदेहराज की राजनीति तथा भरत की अनुन्य कोई भी सत्य संकल्प श्री राम को अवधि से पूर्व अयोध्या के राज सिंहासन की ओर उन्मुख नहीं कर सकी। उदास मन से भरत श्री राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या तो लौटे, पर अयोध्या के राज प्रासाद को अपना निवास न बना सके। प्रजा का पालन और संरक्षण करना उन्होंने स्वीकार किया, किंतु सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुई श्री राम की पादुकाएं नगरी के समीप ही निर्जन स्थान में कुटी बनाकर रहने और कठोर तापस जीवन बिताने का निर्णय लिया। भरत ने पूरे 14 वर्ष के लिए। शेष सारा समाज अयोध्या लौट गया। अयोध्या का राजभवन भी क्या वास्तव में राजभवन कहलाने के योग्य रहा था। माताएं शोक संतप्त और श्रीहीन हो चुकी थी। लक्ष्मण पत्नी उर्मिला जी ने पति के वन जाते समय समस्त राजसी भोग त्याग दिए थे। भरत भी नंदीग्राम में तापस जीवन बिताने लगे थे, तो पत्नी मांडवी ने अपने महल को ही तपोवन बना लिया। रह गए कुमार शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। वे दोनों अपनी व्यथा को अंतर में ही छिपाए माताओं के सम्मुख प्रसन्न और सुसज्जित बने रहने का अभिनय करते रहे। पूरे 14 वर्ष तक बड़ी विचित्र स्थिति थी माता कौशल्या की। हृदय भग्न हो चुका था, पर तपस्वी भरत कोमलांगी वधुओं और छोटे कुमार की प्रसन्नता के लिए शांत और सुसंयत बनी रहने का प्रयास करती रहती थी। जीवन सारहीन हो गया था, पर जी रही थी अवधि के पूर्ण होने की आशा में। पल, घड़ी, दिन, मास और वर्षों वर्ष बीतते, अंत में 14 वर्ष पूर्ण हुए। प्रतीक्षा की कठिन घड़ियां समाप्त हुईं। लंकापति अपराजय रावण को मारकर लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु श्री राम कल प्रातःकाल पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या आ रहे हैं। ये सुखद संवाद लेकर पवनसुत हनुमान नंदीग्राम में भरत जी के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रभु आ रहे हैं सुना आकुल भरत ने। स्नेह से अधीर शिथिलगात उनका रोम रोम आत्मसात करने लगा। नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। प्रभु आ रहे हैं, क्या सत्य कह रहे हो? सत्य ही क्या वे दयामय कल प्रातःकाल पधार रहे हैं? कपि की वाणी में संदेह का स्थान ही नहीं था। भरत को अपने असीम स्नेह प्रदान करने वे करुणा निधान कल आएंगे ही। कृतज्ञ भरत का मस्तक सहज ही झुक गया। कुमार शत्रुघ्न समीप ही खड़े थे। उन्होंने भी सुना प्रभु कल आ रहे हैं। चपल गति से वे अपने अश्व पर आरूढ़ हो चल पड़े अयोध्या के राज सदन की ओर।
माताओं, भाभियों और समस्त पुरवासियों को ये शुभ सूचना देने के लिए। सर्वप्रथम वे माता कौशल्या के भवन में पहुंचे और बोले, माँ, प्रभु कल प्रातःकाल आ रहे हैं। और उनका अश्व शीघ्रता से किसी अन्य भवन की ओर मुड़ गया। माता कौशल्या ने कुमार की वाणी सुनी, पर सुनकर भी जैसे विश्वास नहीं हुआ। कुछ और पूछने के लिए ज्यों ही दृष्टि उठाई, कुमार शत्रुघ्न बहुत दूर जा चुके थे। उन्हें तो आज संपूर्ण अयोध्या में घर घर गुंजायमान करना था कि प्रभु आ रहे हैं। दूर से आती कुमार की वाणी पुनः माता को सुनाई दी, प्रभु आ रहे हैं। तो राम, मेरा वनवासी राम कल आ रहा है। सीता और लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे बार बार दोहराने लगी, राम कल आ रहा है, राम तो कल आ रहा है, पर भरत, मेरा वनवासी भरत कहाँ है? उसे भी किसी ने ये सूचना दी या नहीं? भरत के स्मरण ने व्याकुल कर दिया माता कौशल्या को। आज ही क्या पूरे 14 वर्ष व्याकुल रही भरत की वेदना से। राम कल आ रहा है, वनवास की अवधि पूरी कर, पर मेरा दूसरा राम, वो तपस्वी भरत, जाने क्या कर रहा होगा इस समय। निरंतर व्रत और उपवास करते कृश शरीर वह भूखा रहा है पूरे 14 वर्ष। आज इस संवाद को सुनकर अपने हाथ से कुछ मिष्ठान उसके मुख में देकर इस लंबे व्रत का पारण तो करा देती। माता आज अधीर हुई जा रही हैं भरत की दशा का स्मरण कर। भरत तो नंदीग्राम में हैं, पर रघुकुल की वे तपस्विनी सुकुमारी वधुएं उर्मिला और मांडवी कहाँ हैं? आज उन्हें अपेक्षा भी नहीं कि कोई परिचारिका इस संवाद को लेकर जाए। वे स्वयं ही दौड़ चलीं द्वार की ओर, सभी रानियों और वधुओं को ये समाचार देने के लिए। पीड़ा और वेदना के क्षण तो अकेले ही झेल लिए, पर आनंद तो मिल बांट कर ही सहा जा सकता है। सहसा देखा, द्वार पर महारानी सुमित्रा तीनों वधुओं के साथ उपस्थित हैं। महारानी कैकेयी भी आनंद ग्राम पीछे पीछे चली आ रही हैं। माता ने अंक में समेट लिया तीनों वधुओं को। रघुकुल की गौरव, मेरी सुकुमारी बालिकाओं, जीजी, राम कल आ रहे हैं। सुना है राज्याभिषेक भी कल ही संपन्न होगा। इतने अल्प समय में समस्त व्यवस्था, गृह सज्जा, सभी कार्य पूरे करने हैं, आप अनुमति दें। विहल होकर बोली सुमित्रा जी। व्यग्र ना हो सुमित्रे, मेरे कुमार शत्रुघ्न की त्वरा असंभव को भी पलक मारते संभव कर देती है। शांत भाव से माता कौशल्या ने यह उत्तर दिया। अब तक कैकेयी जी भी आ चुकी। आते ही वे लिपट गईं कौशल्या से। जीजी, राम कल आ रहा है, मेरी बधाइयां स्वीकार करो। गदगद वाणी से जैसे शब्द स्वतः ही झर रहे थे। बधाई मुझ कौशल्या को? नहीं छोटी रानी, राम माता तो तुम हो। तुम ही राजमाता के गौरव की वास्तविक उत्तराधिकारिणी हो। उत्तर दिया कौशल्या माता ने। नहीं जीजी, राजमाता होने का प्रलोभन अब और न दो। जानती हो ये मोह कैकेयी से कितना अनर्थ करा सकता है। सलज्ज हो छोटी रानी बोली। तुरंत ही महारानी कौशल्या ने अपना हाथ उनके मुख पर रख दिया। छोटी रानी, इस मंगलमय अवसर पर उस प्रसंग की चर्चा भी उचित नहीं। भूल जाओ उस दुखद अतीत को। जो कुछ हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी। परिणाम सुखद है, फिर संताप क्यों? आपके हृदय की इसी विशालता के आगे तो मानिनी कैकेयी सदा पराजित रही है। छोटी रानी अब अपनी बात पूरी भी नहीं करने पाई थी कि व्यवस्था की चिंता में संलग्न सुमित्रा जी बोल उठी। छोटी रानी, राम वन को गए थे तुम्हारे महल से। उनके पुनः आगमन की वेला में राजप्रासाद को सज्जित करने का शुभारंभ भी क्यों न उसी भवन से किया जाए। और वे मुदित मना
छोटी महारानी के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गईं। एकांत पाकर महारानी कौशल्या की विचारधारा पुनः प्रवाहित होनी आरंभ हुई। राम कल प्रातः आवेगा, मध्याह्न में राज्याभिषेक संपन्न होगा, सिंहासन पर राजसी वेश में सज्जित राम वधू जानकी सहित शोभित होंगे, अनुगत तीनों भाई उनके समीप होंगे। कैसा सुखद क्षण होगा। काश महाराज जीवित रहते, अपने नेत्रों से इस महोत्सव को देख पाते। इन्हीं परिकल्पनाओं में रात्रि व्यतीत हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दैनिक पूजा अर्चना से निवृत्त होकर वे पूजा गृह के द्वार तक ही आ पाई थी कि देखा जटा मुकुटी श्री राम अनुज लक्ष्मण और सीता सहित चरणों में प्रणत हैं। बाहर अपार कोलाहल और तुमुल जय घोष गूंज रहा है। उन ध्वनियों में चरणों द्वारा किया गया स्तवगान स्पष्ट सुनाई दे रहा था। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदय नंदनो राम, दशवदन निधनकारी दशरथि। ओम।